दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं और कथा बड़ी मलूक है, बहुत आनंद देने वाली कथा है और वही मैं यहाँ से अब निवेदन कर रहा हूँ। लिखा है श्री शुक उवाच, भगवान शुकदेव बोले। एक विरक्त महात्मा, अवधूत महात्मा बोला है, जब उनकी वाणी खुली है आनंद आ गया। क्या कहा कि वरीयानि सते प्रश्न कृतो लोक हितं नप आत्मविसम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निर्णाम सन्ति सहस्रसा अपसातामात तत्त्वं न गृहेषु गृहमेदिनाम्। क्या कहा, हे राजन, जगत कल्याण के लिए तुमने जो प्रश्न किया है, ज्ञानी लोग ऐसे प्रश्न को सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। ये शुकदेव भगवान बोले कि तुमने राजन जो प्रश्न किया है, जितनी भी कथाएं होती हैं, कीर्तन होता है, जो भी कुछ होता है, संत महापुरुषों की वाणी होती है, तुम्हारे प्रश्न को जो भी कोई धीर पुरुष सुनता है, कोई भी ज्ञानी सुनता है, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर के वो अति से मुदित हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। क्योंकि वरिया आने से, इस समय वर्य माने श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। कैसा है? नपहम हितम लोक, ये लोक का कल्याण करने वाला है। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला प्रश्न है। आत्मविसम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा, ऐसी बातों को सुनकर के महापुरुष लोग भी इच्छा जाहिर करते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निडाम सन्ति सहस्रशः अपश्यामात्म तत्त्वं गृह गृहेषु गृहमेदिनाम्। इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए कितनी भी बातें, हजारों हजारों बातें उसके लिए कही जाएं समझाने के लिए, लेकिन हजारों बातों का जवाब एक ही है। वो एक जवाब क्या है? पुंसान मनते नारायण स्मृतः। बहुत ध्यान से सुनिए, व्यक्ति को वही करना चाहिए अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे। लिखा है, जो ग्रस्त घर के काम धंधे में इतने उलझे हुए हैं, वह अपने स्वरूप को भी भूल गए हैं, उनके लिए मैं क्या क्या हजारों बातों कहूं। परीक्षित, सुखदेव भगवान की वाणी कहाँ से आरंभ हो रही है? आपके गृहस्थ आश्रम से आरंभ हो रही है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, घर के काम धंधे में यह गृहस्थ ऐसा जाकर के चिपक गया है कि वो अपने जीवन का कल्याण भी भूल गया। उसकी सारी उम्र धन कमाने में, पत्नी और पुत्र के संग पूरा जीवन निकल गया। वर्णन किया गया है, कहा गया, देवाचार्थ यहाँ राजन कुटुंब भरडेन च। दिन तो धन के हाय हाय में निकल गया, रात्रि स्त्री संग में निकल गई, दिन पैसा कमाने में और कुटुंब के भरण पोषण में निकल गया। देहापत्य कलात्रीदा तस्मयी नस्तस्तस्त यावयपि। व्यक्ति ने 3 चीजों से बहुत प्रेम किया, एक धन, एक पत्नी और एक पुत्र। किसी भी व्यक्ति को इन 3 चीजों से बढ़िया कुछ लगता ही नहीं है। घरवाली मलूक लगती है, पैसा मलूक लगता है और बेटा बहुत मलूक लगता है, और यही उनका मोह है। हे राजन, यही उनका मोह है। ये तीनों रिश्ते बिल्कुल झूठे हैं। ये भगवान सुखदेव की भागवत यहीं से आरंभ होती है। शरीर भी झूठा है, ये नाशवान है, हर क्षण हर पल ये मर रहा है। राजन, दारा यानी गृहिणी, पत्नी, पुत्र, ये सब संसार में ये सब असत है। प्रायेण मुनयो राजान निर्वृत्ता विदिपेशता निर्गुण्यस्तथा रमन्ते सगुणानुकथने हरे। देखिए, मैं निर्गुण का चिंतन करता हूँ। हे राजन, मैं निर्गुण का चिंतन करता हूँ, लेकिन निर्गुण के साथ साथ जिस गोविंद की लीलाओं का वर्णन मेरे पिता ने किया है, वो कृष्ण मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वह मुझे बहुत प्रिय लगता है। जीव को जीवन में वही करना चाहिए। परीक्षित, जिंदगी का सर्वोच्च लाभ क्या है? पैसा कमाना, मकान बनाना, ये जिंदगी का लाभ नहीं है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जीवन का लाभ क्या है? जन्म लाभ परा पुंसान अंते नारायण स्मृति। जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है कि अंत समय तक भगवान की स्मृति बनी रहे। नहीं तो अंत में परिवार के साथ, संसार के साथ तृष्णा हो जाती है, ईश्वर स्मृति नहीं होती। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, माइक ठीक करो,
कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अंत तक भगवान का स्मरण बना रहे, परमात्मा को न भुलाया जाए। प्रायेण मुनयो राजा निवृत्ता विदिपेशता निर्गुण्यस्तथा रमन्ते स गुणानुया कथने हरि। जो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं ये तो वह भी इस बात को समझते हैं। हे राजन, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवा द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनदाहनादहम्। मेरे पिता भगवान वेदव्यास ने द्वापर के अंत में मुझे श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ाई। सुखदेव भगवान कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे भागवत सुनाई पढ़ाई, जो कि मेरे पास में सुरक्षित रखी हुई है। राजन, वह भागवत की कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। और कह दिया उत्तम श्लोक लीलाया। जिस परमात्मा का नाम उत्तम श्लोक किसे कहते हैं? महात्मा लोग जिसकी बड़ाई करें धरती पर वही उत्तम श्लोक है। साधु सबकी बड़ाई नहीं करते क्योंकि वो स्वार्थी नहीं होते। और ये संसारी लोग तो हाल बड़ाई का सर्टिफिकेट भी दे देंगे और फिर हाल उसको वापस भी ले लेंगे। संसार का तो कोई भरोसा ही नहीं है। 1 मिनट में बड़ाई और 1 मिनट में बुराई। लेकिन साधु सबकी बड़ाई नहीं करता। जो बड़ाई के लायक है वह उसकी बड़ाई करता है महात्मा। और महात्मा जिसकी बड़ाई करे, महात्मा जिसकी कथा गावे, उसी का नाम उत्तम श्लोक है। तो ये संतों ने परमात्मा को उत्तम श्लोक कहा क्योंकि परमात्मा की कथाओं का गायन साधुओं ने किया। संत की परिभाषा रामायण में बताई उत्तराखंड के समापन पर। स्वयं राम जी बोले, सुनि मुनि संतन के गुण कयो, ताते मैं उनके बस रे, गावहि सुनहि श्रवण मम लीला, हे तो रहित पर हितरत शीला। वो मेरी कथा कहते हैं, वो मेरी कथा सुनते हैं। जो परमात्मा की लीलाओं का गायन करता है, साधु जिसकी बड़ाई करे, साधु जिसकी प्रशंसा करे, भागवत जी में वर्णन है कि उसका नाम उत्तम श्लोक है। तो भगवान शुकदेव कहते हैं उत्तम श्लोक लीलया। इसमें मैं तुम्हें उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के आख्यानों का वर्णन करूंगा। तदम ते विदस्यामि महापौरुषको भवान यस सद्यतामासु स्यान् मुकुंदे मतिशति। बुद्धि की महानता यही है कि वो मुकुंद की लीलाओं का चिंतन करे। वह बुद्धि भी अपने आप में धन धन कृतकृत हो जाती है। और कहा, राजन तुम बड़े बड़भागी हो, तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास में 7 दिन 7 रात्रि है। इस धरती का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हाथ उठा करके बता दे कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। लेकिन तुम बड़भागी हो, भाग्यशाली हो कि तुम हाथ उठा करके कह सकते हो कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। हे राजन, योगिनान प्रणीतम हरे नामानुकीर्तनम। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्धार आत्मकल्याण करना है, चाहना है, तो व्यक्ति को आज से ही भगवान के हर कीर्तन यानी भगवान के स्मरण में उसको लग जाना चाहिए।